मोदी जी ने अब तक का 2 टेन्योर उनकी सरकार चली है, अभी तक का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या मीडिया के सामने? बीजेपी का अकेले रूल कर रही है, हर जगह तो रीजनल पार्टी को साथ में लेके रूल कर रही है। यहाँ पे शिंदे जी गए, अभी इतने सीएमओ के पीछे ईडी लग रही है, तो ममता दीदी के पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहे उन लोग? तो वैसा असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर हम उनको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज वो अपनी रीजनल जो जगह है वहाँ पे वो फुल सीटों में लड़के अपना स्टेट कौन कर नहीं कर पा रहे। तो मोदी जी कह रहे हैं विकास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है, उनके आप एजुकेशन कितनी है वो उठा के देख लीजिए, आपको विकास मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलिटरेट है। एक बंदा IAS IPS बनना चाहता है तो 35 लाख की भीड़ में से 300-200 IAS IPS चुने जाते हैं, रिक्रूट होते हैं आफ्टर एन इंटरव्यू। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जाके हेटरेड स्पीच देगा, हिंदू मुसलमान करेगा, तो कैसे विकास होगा? काम के बेसिस पे इलेक्शन होना चाहिए, जात पात के बेसिस पे नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है भाजपा नहीं तो कौन जीतनी चाहिए? स्ट्रेट अवे कांग्रेस, नेशनल पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए। रीजनल पार्टी तो कहीं पे भी अमालगमेंट हो जा रही है, आपको खुद को पता है। भी नीतीश बाबू कहाँ चले गए? मैं वो उस पे आने वाला। हाँ, कांग्रेस का PM कौन? कांग्रेस का PM फर्स्ट ऑब्वियसली राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि जनता उनको चुनेगी? फील्ड पे काम कर रहे हैं, लोकल, ठीक है। क्या काम कर दिया? फील्ड पे आप खुद देख रहे हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी घूम रहे हैं, केरला से यहाँ तक का घूम रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, कारपेंटर की बात सुन रहे हैं, मोटर मैकेनिक की बात सुन रहे हैं। जैसा आप मेरी बात सुन रहे हैं वैसा वो लोकल लोगों की बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए, मोदी जी ने अब तक का 2 टेन्योर उनकी सरकार चली है, अभी तक का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या मीडिया के सामने? तो आपको लग रहा है कि ये जो यात्राएं कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उससे जनता उनसे जुड़ रही है? जनता जुड़ रही है, ऑब्वियसली जुड़ रही है, क्यों नहीं जुड़ेगी? एक कॉमन मैन जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड पर्सनालिटी को सुनने और जानने के लिए खड़ा है एनी टाइम। तो यार कांग्रेस, तुमको लगता है कि अकेली कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे सकती है? अकेली तो नहीं दे सकती है, बाकी रीजनल पार्टी के साथ में। वैसे भी बीजेपी का अकेली है, तो जो इंडी गठबंधन बना है तो वो तो बिखरे जा रही है। बट साउथ में आप देखोगे तो साउथ में जैसा है, अब वो बिखरे वो कुछ है, वो उनका पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि बीजेपी का अकेले रूल कर रही है, हर जगह तो रीजनल पार्टी को साथ में लेके रूल कर रही है। यहाँ पे शिंदे जी गए, कुछ MLA को लेके, तभी तो सरकार बनी। फिर पीछे सही बात, आप एकदम सही बात बोल रहे हो। तो फिर अगर अपनी पार्टी को बोल रहे हो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनका पर्टिकुलर सिंगल मैंडेट होना चाहिए ना पूरे हिंदुस्तान पे। क्यों रीजनल पार्टी को वॉशिंग मशीन की तरह सबको धुल के? नहीं यार, मगर जैसे आपने ही बोला कि बिहार में नीतीश बाबू पलटी मार गए, तीसरी बार सेम PM डिस्क्वालीफाई कर रहा है सरकार, सेम CM वापस आ रहा है। अब उसके बाद बंगाल में देख लो, बंगाल में ममता दीदी वहाँ पर कांग्रेस को ही कोस रही है कि 40 सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। फिर उसके बाद में वो रीजनली वहाँ पे आप ममता दीदी, अभी इतने CMO के पीछे ईडी लग रही है, तो ममता दीदी के पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहे उन लोग? पता है ना, लगाई है तो कुछ मिला। वहाँ पर तो ईडी के ऊपर हमला हो जा रहा है। तो हमला हो जा रहा है, तो वो रीजनली स्ट्रांग है ना वहाँ पे। जिनका कुछ काला घोटाला नहीं है वो स्पीकअप कर रहे हैं सीधा सामने आके। पता है वो हवाई चप्पल पहन के घूमती है, आपको भी पता है, ठीक है। आप तो भी ब्रांडेड कपड़े पहने, नीचे ब्रांडेड शूज़ है आपके, है ना। तो सीधी सी बात है, वोट डेवलपमेंट पे ही होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ममता दीदी इनका साथ ममता दीदी इनका साथ नहीं दे, उनका वो एक पर्टिकुलर मामला है, उनका पर्टिकुलर एजेंडा रहेगा, उनके पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं सारे पार्टियों के, वो एक साथ। मैं तो चाहूँगा कि बाकी सारी रीजनल पार्टी जो डेवलपमेंट चाहती है, इंडिया को आगे लेके जाना चाहती है, वो साथ में मिलके चुनाव लड़े। और डेवलपमेंट के नाम हम सब हिंदू मुसलमान भाई है, ठीक है। हम सब अमन शांति चाहते हैं देश में। देखो, कल को कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या लोकल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो कल को हमको GST के फॉर्म में हमको ही पे करना है। मोदी जी तो अपने जेब से लगा के तो नहीं सरकार चला रहे, आपको भी पता है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ, देखा जा रहा है कहीं कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वोट बैंक बनाने के लिए भड़काऊ भाषण देंगे ना। जो इलिटरेट जनता है उनको समझना चाहिए कि कौन काम करेगा, कौन भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो कल को वो कुछ भी करेगा। वो अभी जैसे हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो वैसी हैं, वो कहते हैं कि हमारी मस्जिदों को हमारी मस्जिदों के ऊपर ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। तौकीर रज़ा हो गए मौलाना जी, वो कह रहे हैं कि हमारे अगर यंगस्टर्स कंट्रोल से बाहर हो गए। बेसिकली हर कोई एक दूसरे को भड़का रहा है, मंदिर मस्जिद में फंस रहा है। और अब आप जो सही बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात, मैं उसी पे आ रहा था
सबसे पहली बात तो श्रद्धा और आस्था के प्रति जितने भी स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, सारी चीज़ों की हम बोलते हैं ना, तहे दिल से हम खुद उसका सम्मान करते हैं। और ये सब चीज़ों को इलेक्शन के बेसिस पे लाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको शक है तो आप पेपर देखिए, हम सबसे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जाके केस फाइल कीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कीजिए, सारी चीज़ें आप कानून के, वो मीडिया पे फेस अप करके क्या मिलेगा? मीडिया वाले तो नहीं वर्डिक्ट सुनाओ। तो इसी में जैसे ओवैसी आ जाते हैं, ओवैसी आके के बोलते हैं कि हम तो ये एएसआई को मानते हैं। मेरे ओवैसी नहीं है, मेरे थोड़ी चाचा फूफा लगते वो। असदुद्दीन ओवैसी जी जो बात करते हैं, ही इज़ अ बैरिस्टर, ठीक है, पढ़े लिखे। उन्होंने कह दिया हम ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सांसद रत्न का सम्मान मिल गया है। ऐसा रहता तो बोलना चाहिए था बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी, क्या मतलब कि आप भी ढोंग धतूरा करे, थोड़ा ताली वाली बजाए, वो विरोध करे जो सांसद रत्न का उनको अवार्ड मिला है। सबको देखो, जैसे भारत का जो संविधान है, हर इंसान को, जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, सबको अपना पॉइंट रखने का कानून के अंदर जगह है। तो वैसा असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर हम उनको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज वो अपनी रीजनल जो जगह है वहाँ पे वो फुल सीटों में लड़के अपना स्टेट कौन कर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ तक के आने की बात ख़त्म ही हो जाए।